स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और सीधे स्लाइड पे और पीपीटी पे आते हैं। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र से जुड़ा टॉपिक हम हमेशा अपडेट करते रहते हैं, यानी रेगुलर अपडेट होता है। तो जितने भी लोग हैं टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और नेट दे रहे हैं, या कोई भी ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ पे आपको क्या, ये सर्कल काम क्यों नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको क्या करना है, ओके उल्टा रखेंगे, ये एक समस्या हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल चीज़ें इसीलिए मुझे थोड़ी कम पसंद है, पर क्या करें, फिलहाल हम डिपेंड इन्हीं पे हैं। तो क्या होता है कि हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, जिसमें यहाँ देखिए कि आप BA में हैं, टेट है, नेट JRF कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी आपके लिए यानी EDP बहुत ज़रूरी है। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं, जैसे इंटेलिजेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं, लर्निंग पढ़ चुके हैं, पर्सनालिटी पढ़ चुके हैं, मेजर चीज़ें पढ़ रहे हैं, और फिर हमने क्रिएटिविटी भी खत्म कर लिया, जिससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है ना। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ रहे हैं आज मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो आते हैं सीधे थीम पे कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, यानी मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। तो एक सिंपल वे में कहा जाए, बहुत ये इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ते हम लोग, सीधे बात करते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए है। मेंटल हेल्थ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। जब कोई पर्सन क्या होगा कि मेंटली पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, जैसे ऐसे मुस्कुराता हुआ चेहरा, तो वो कोई भी काम, कोई भी चीज़, एक्टिविटी करेगा तो वो क्या करेगा, अपना परफेक्ट दे पाएगा, यानी कह सकते हो अपना 100% दे पाएगा। तो अब यहाँ इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेंटल हेल्थ कैसे सही रहती है, किसी पर्सन की इमोशनल कैपेसिटी हो गई, साइकोलॉजिकल हो जाए, और सोशल, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति सोचने समझने और निर्णय, या कह सकते हो कि तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी किसी तरह से मैनेज करने, और करंट सिनेरियो में जिस तरीके से वो क्या करता है, एडजस्टमेंट कर पाता है, वही उसकी मेंटल हेल्थ को दिखाता है। अगर कोई पर्सन कितनी भी डेडली सिचुएशन आ जा रही है, कोई भी सिचुएशन आ जा रही है, वो मेंटली कूल बना है, शांत बन के सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है कि मेंटली बैलेंस है। यानी बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है ना कि परेशान हो जाते हैं, अचानक से सिचुएशन है, तो 4 लोगों को फ़ोन कर देंगे, भाई मेरी ये सिचुएशन हो गई, ख़राब हो गई, क्या करूँ, कुछ तो बता। पर ऐसे पर्सन क्या होता है कि बहुत क्लैम रहेंगे और सोचेंगे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए, जिसको यहाँ पे इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ इज़ द स्टेट विच पर्सन इज सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ, परफॉर्म्स हिज टेक्स इफेक्टिवली एंड इसको विथ लाइफ चैलेंज इन बैलेंस मैनर। जैसे मैंने कहा ना कि बैलेंस, वो बैलेंस रहेगा सिचुएशन पे। सबसे बड़ी चीज़ इसकी को यही होगी कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे अब इसको हम और शॉर्ट में कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुरानिए होते हैं ना, ओल्ड पर्सन्स, ओल्ड जनरेशन जो हमारी चली आती है, वो कहते हैं ना कि बहुत पुरानी कहावत है कि बहुत गुस्से में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, और बहुत खुशी में क्या होना चाहिए, किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राजा दशरथ, देख लो। उन्होंने खुशी में वचन दे दिया अपनी महारानी को, बदले में उन्हें अपना प्राण त्यागना पड़ेगा। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी उसके जो सिनेरियोस वो अपनी जगह पे थे कि अगर वो घटनाएं होना जरूरी थी, लेकिन क्या था, उन्होंने खुशी में 2 वचन दे दिए। 2 वचन का निष्कर्ष क्या निकला कि एंड में राजा दशरथ की डेथ हो जाती है। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो, तो आपको एक बैलेंस सिचुएशन में होना चाहिए। जैसे ये देखिए सिनेरियो बने, आपके दिमाग में जब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो कहाँ से कर पाएंगे। अब ये सिचुएशन चल रही तो आपके दिमाग में यही चलेगा, ये सिचुएशन चल रही तो आप 4 चीज़ सोच रहे। सबसे अच्छी सिचुएशन ये दिखा रहा है कि आप बैलेंस है, हर चीज़ लेके चल रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हैं, अपनी आर्ट की दुनिया में भी खोए हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी खोए हैं, यानी आप हर जगह बैलेंस बनाए हैं। देन वो सबसे अच्छी लाइफ होती है। अब इसकी अगर हम परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो WHO कहता है कि मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइज हिज और हर ओवन एबिलिटी कैन कोप विथ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, कैन वर्क प्रोडक्टिविटी एंड एबल टू कंट्रीब्यूट टू हिज और हर कम्युनिटी। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति क्या होता है, अपनी क्षमताओं यानी अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानता है, और जीवन के सामान्य तनावों का वो ईजिली मैनेज कर सकता है। मैं बहुत हाई लेवल की स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, उसमें तो आदमी चला ही जाएगा, बट जो डेली टू रूटीन लाइफ में आते हैं, उन सारी चीज़ों को कर सकता है, अपने काम कर सकता है, और अपने लाइफ में, अपनी सोसाइटी में योगदान दे सकता है। क्रो एंड क्रो की भी डिफिनेशन इसी तरह है कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट इन विच इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कैन एडजस्ट इफेक्टिवली इन इन्वायरमेंट। यानी कह सकते हो कि व्यक्ति जो होता है, ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपके अंदर जो संघर्ष चलता है कि यार ये, जैसे कई बार होता है ना, आपके सामने 2 सिचुएशन रख दी जाती है, दोनों ठीक है,
यार ये वाली करूँ या ये वाली करूँ, ये द्वंद में आप चले गए, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके अंदर, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। तो ये जो करूँ ना करूँ की समस्या होती है, यही होता है मेंटल हेल्थ को बैलेंस बिगाड़ने वाला। और आप क्लियर हो यार, ठीक है मुझे इस रास्ते जाना है, क्लियर है, आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस है। लेकिन अगर आप प्लस चुनूँ, नेगेटिव चुनूँ, प्लस चुनूँ, ये घूम रहे हैं तो आप बैलेंस नहीं है। अब अगर हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर एक मेंटली बैलेंस पर्सन है तो उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बाकी अदर लोगों की अपेक्षा। वो उसे क्लियर होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कहा ना कि दो में से एक ऑप्शन चुनना है, तो जो मेंटली बैलेंस होगा वो चुन लेगा, अरे यार ठीक है यार चुन लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा है। उन लोगों का भी मेंटली सिचुएशन बहुत बैलेंस होता है जो एक बहुत सिंपल सी लाइन बोलते हैं, हम लोग बहुत कॉमन यूज करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। कि ठीक है यार बैलेंस है, ले लेते हैं डिसीजन। फिर वो इमोशनली स्टेबल होते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी होती है, वो बैलेंस होते हैं इमोशनली कि अरे बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, अरे ठीक है यार जो होगा देखते हैं, मैनेज करते हैं। बहुत दुख हो गया तो भी बहुत ज़्यादा वो दिखाएंगे नहीं, बहुत खुश हैं देन भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे कि नहीं भी फाट पड़ेंगे सबके सामने। जैसे कई लोग होते हैं ना कि पब्लिकली ही फाट पड़े, नहीं मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा जादू टोना। सोशल समायोजन यानी ऐसे लोग क्या होते हैं पब्लिकली या सोसाइटी में एडजस्टमेंट अच्छा कर पाते हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो ये होता नहीं कि वो प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, रन अवे नहीं करेंगे, बट चलो ठीक है एडजस्ट करते हैं या उसका सोल्यूशन निकालेंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पॉजिटिव थिंकर होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिविटी की तरफ जाना ही नहीं भाई। इनको मतलब ये है कि पता ही नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि दो रास्ते हैं आपके, या तो इधर जाके आप जा सकते हैं या तो इधर, तो ये क्लियरली होगी कि यार ठीक है दो रास्ता देखेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, एक चुन लेंगे। लेकिन अगर आप इसमें झूलते रह गए कि मैं इधर ये चुनूँ या ई चुनूँ ये चुनूँ, तो मतलब आप इमोशनली बैलेंस, सॉरी मेंटली बैलेंस नहीं है। फिर होती है कि स्ट्रेस टॉलरेंस भी इनके अंदर, यानी तनाव सहन करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, कि यानी काफ़ी स्ट्रेस में भी रहेंगे लेकिन सामने से आपको नहीं पता चलने देंगे कि आप स्ट्रेस में हैं, कि ये स्ट्रेस में है। तो ये इनकी कैपेसिटी है। ये कुछ फीचर्स बेसिक हैं जो मैंने बताए हैं, लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऐसे कम से कम 15 से 20 खूबियाँ मिल जाएंगी। ये तो मैंने 5-6 ही बताई हैं जो मेजर हैं, बट आपको इससे ज़्यादा मिलेंगी। जैसे यहाँ पे देख लो, बैलेंस अगर हम कहते हैं तो माइंडफुलनेस हो गया, सेल्फ अवेयरनेस हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रिसब्सक्शन हो गया, इमोशनली इंटेलिजेंस हो गया, सेल्फ केयर हो गया, वेल बीइंग हो गया, एम्पैथी हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़, जैसे ये वर्ड है एम्पैथी, इसको हम लोग हिंदी में तदानुभूति बोलते हैं, सहानुभूति नहीं बोलते। ध्यान देना, सहानुभूति होता है सिंपैथी की, आप किसी के साथ भी तुरंत, जैसे अगर परेशान है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तदानुभूति ये कहती है कि जहाँ पे जिस चीज़ की नीड हो वही हमें दिखाना है। यानी अगर आपको एंगर की ज़रूरत है तो एंगर दिखाएंगे, और अगर आपको सहानुभूति दिखानी है कि अरे दयालुता वाले गुण दिखाने, तो आप दयालुता वाले गुण दिखाएंगे। ठीक है, जैसे सेल्फ केयर हो गया, अपनी भी केयर करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, इमोशनली बैलेंस है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं किसमें, अगर हम कहा जाए कि एक अच्छे मेंटल हेल्थ वाले पर्सन में। तो इसको इन शार्ट ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य होता है, यानी हम मेंटल हेल्थ की बात करें, ठीक, तो क्या होगा कि सबसे पहले मानसिक रूप से संतुलित होंगे, उनके अंदर इमोशनली स्थिरता होगी यानी इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, सोशल एडजस्टमेंट कर पाएंगे, सामाजिक समायोजन करने की कैपेसिटी होगी, और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। यानी अगर एक कहा जाए कि एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य कहाँ से बन के आता है, तो वो पहली बात मानसिक, दूसरा इमोशनल, तीसरा सोशल, और लास्ट में हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट। इतनी कैपेबिलिटी अगर किसी के अंदर है तो वो कह सकते हो कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। आप लोगों का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य एवं, शायद इतना ही है सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य। आगे पीजी में थोड़ा इस टॉपिक को बढ़ाया गया है, पर इतना ही सफिशियंट है। तो ये हो गया एक सिंपल सा टॉपिक खत्म। अगली क्लास में हम लोग एक टॉपिक यहाँ पे आएंगे, विद्यालयी बालक के मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे कवर हुआ है। और जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। बस एक छोटा सा सब्सक्राइब शेयर और चैनल बूस्ट हो जाना है। जैसे आपकी पढ़ाई बूस्ट हो रही है वैसे चैनल भी बूस्ट कराइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। कहाँ गया इसको बंद करने का तरीका ये।